खड़े हुए हैं, इनसे जानने को, ये समाजवादी पार्टी का नौचा भी डाले हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, ये बताइए अब की बार किसकी सरकार? 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव आके रहेगा, क्योंकि इस तरीका से छात्र मजदूर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इस सरकार में। अब की बात समाजवादी सरकार बनेगी। आपने पूरे मार्केट में होकर देख लिया, मैं बहुत देर से आपको देख रहा था, पूरे मार्केट के लोग खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 2022 में समाजवादी सरकार होगी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। आप बताइएगा इस कोरोना की महामारी में कितने लोगों ने ये सरकार जो नारा देते थे हिंदुत्व का, वो इस जो लोग खत्म हुए कोरोना की महामारी में, गंगा मैया के किनारे कितनी लाशें थी, ये सरकार दो गज की जमीन नहीं दे पाई है उनको। वो किस सरकार तो दावा कर रही है जो कोरोना काल में काम किया सरकार ने, वो शायद ही कोई सरकार कर पाए। कुछ काम नहीं किया है योगी जी, सिर्फ अफवाह की, और ये भाजपा वाले सिर्फ ये झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करना चाहती है, समाजवादी पार्टी बदलाव की राजनीति करना चाहती है। ये प्रदेश को अफवाह में नहीं भेजना। देश का युवा बता रहा है आपको क्या माहौल कर दिया देश में। सब युवा बेरोजगार बैठा है, घूम रहा है, आप देख लीजिए सड़क पर युवा घूम रहा है। स्थिति क्या है देश की? सरकार तो कह रही है लाखों लोगों को रोजगार दिया है, युवाओं को। ये सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया। जब समाजवादी सरकार थी तो रोजगार किए गए। आप देख लीजिए एक्सप्रेस वे, विश्व का सबसे बढ़िया एक्सप्रेस वे 22 महीनों में तैयार किया है। समाजवादी पार्टी ने तमाम ऐसे काम किए। आप बिजली विभाग को वो लोग तो यही कह रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ एक एक्सप्रेस बनाया, उसके ही वो कर रहे हैं, हमने 4 बना दिए। कहीं नहीं बना दिए। अगर बनाए तो दिखाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अगर वो कहे हमसे डिबेट करने के लिए तैयार हो, तो मुझसे डिबेट के लिए तैयार हूँ। 4.5 साल में अगर 4.5 काम गिना दे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है, तो आज ही हम समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। क्योंकि ये लोग, आप देख लिए, बदलाव का सिलसिला चल रहा है। अभी हमारी मैनपुरी का नाम बदलने में सुनाई दे रहा था, मैनपुरी का नाम बदलेंगे। अरे साहब, वो गांव की एक कहावत है ना, खूंटा बदलने से भैंस दूध ज़्यादा नहीं देती है। आप नाम बदलते रहिएगा, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ही बदल लेगी। 2022 में आपको सूबड़ा साफ होगा आपका, यहाँ कुछ नहीं दिखने मिलेगा। आप कहीं भी आप देख लीजिएगा, समाजवादी सरकार 2022 में आएगी। अब की बार समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखो, रणनीति तो नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत साजिशी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत साजिशी लोग हैं और हम समाजवादी लोग इस तरीक़ा से काम कर रहे हैं। हर बूथ ही और वोट बढ़ा के समाजवादी सरकार आएगी। किसान छात्र मजदूर सब दुखी है सरकार में, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है बदलाव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं का भविष्य बिगड़ गया है। आप बिजली विभाग को देख लीजिए, लूट चल रही है। आप थाने में जाइए, कानून व्यवस्था इस तरीक़ा से ध्वस्त कर दी गई है। कोई गरीब आदमी अगर थाने में जाता है तो 10,000 से नीचे नहीं आता है। सरकार तो कह रही है सरकार में अपराध भी कम हुए हैं और कानून व्यवस्था भी टाइट है। कहीं अपराध कम नहीं हुए सरकार में। इस सरकार में आप बलात्कार देख लीजिए, कितने बलात्कार हो रहे हैं, रोज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये सरकार कहाँ? अभी अलीगढ़ का एक मामला था जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी गए, जिस माँ के 2 बच्चे खत्म हुए, आप उससे कह रहे हो और बताओ अम्मा क्या हाल चाल हैं। ये भाषा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? आप बताइए ना, ये भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिसके बेटा खत्म हुआ है, उसके आप घर गए, आप उससे कह रहे हो और बताओ अम्मा क्या हाल चाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मुझे नहीं लगता है कि अगर वो सन्यासी हैं, क्योंकि एक सन्यासी वो भी था मामा मारीच, जो सीता मैया का हरण करने के लिए अपना भेष बदल के गया था और सीता मैया को हर ले गया। ये सन्यासी उत्तर प्रदेश को हरने के लिए आया है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। लेकिन आप तो कह रहे हो बदलाव चाह रही, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर बनवाया है सरकार ने, राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पर वोट मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ खड़े, कोई राम मंदिर से अलग नहीं, सब लोग चाहते थे राम मंदिर बने, लेकिन हम राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग खुद चाहते हैं राम मंदिर बने, लेकिन इनके द्वारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि ये राम मंदिर है, ये राम का भक्त है या मुसलमान का, कृष्ण का भक्त है। इनके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। ये माहौल है उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे थे मीडिया हलचल, हमारे साथ तमाम युवा खड़े थे और मेरे साथ एक चाचा और खड़े, इनसे जानने की कोशिश करें। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयचंद। जयचंद। 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है अब की बार? अब ये तो नहीं देखो बता सकते। क्यों, आपका वोट नहीं है क्या? नहीं, वोट है लेकिन तो आप बता नहीं सकते? बता नहीं सकते हैं। तो आपको सरकार का काम कैसा लगा, योगी सरकार का? अब ये तो जनता समाज बता सकता है। तो जनता समाज में आप नहीं आते हो क्या? नहीं आते तो हैं। तो आप बता सकते हो ना खुल के? अरे अब मैं खुल के कैसे बता? हाँ, जो मन में है वो बताओ ना आप। मैं नहीं देखो बता सकता। हमारे साथ एक चाचा और मौजूद है, इनका नाम जानने को। चाचा क्या नाम है आपका? उदयवीर। योगी सरकार को 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या पसंद आया आपको सरकार में? कोई फायदा नहीं मिली है, किसानों के लिए कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। अच्छा, नुकसान है बाबा। तो अब की बार किसी सरकार चाहते हो आप, किसकी? अखिलेश की। अखिलेश यादव। महंगाई काफ़ी है और तहसील में कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे। एसडीएम जो बैठे हैं बेकार की तनख्वाह ले रहे हैं। सरकार तो कह रही है सरकार में कोई धांधली नहीं चल रही है। धांधली चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। तहसील में कोई अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। आदमी जाते झोला टांग के आते, झोला टांग के चले